नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मिल पाम है, उम्र 32 वर्ष है और क्वेश्चन से कि खुद का घर कब बनेगा और हाथ में अच्छे साइंस, अच्छा समय और सुख शांति का समय कब आएगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हाथ में देखेंगे शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत से हम जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों का सपोर्ट कैसा रहेगा, व्यक्ति कितना कामुक है, व्यक्ति के जीवन में सुख कितना मिलेगा, व्यक्ति के जीवन में लग्जरी कैसी रहेगी, व्यक्ति अपने जीवन में किन किन चीज़ों का भोग कर पाएगा, ये सारी चीज़ें। तो अगर शुक्र पर्वत का साइज देखें तो हाथ में नॉर्मल है, तो ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को लग्जरी नॉर्मल मिलती है। ऐसे व्यक्ति की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, नई नई चीज़ों को व्यक्ति काफ़ी शौकीन होता है और अपने जीवन में लग्जरी के लिए मेहनत करता है और लग्जरी को एंजॉय भी करता है। जीवन में स्त्रियों का सपोर्ट भी इन्हें ठीक मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। ये सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को अपने काम के प्रति रुझारूपन देती है। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करने की सोच लेता है, जब तक वो पूरा नहीं होता उस पर ही मेहनत करता है। इसी के साथ साथ हाथ में देखेंगे तो शुक्र पर्वत से निकलकर एक रेखा मंगल की तरफ जा रही है। इसको कहेंगे मंगल रेखा, लेकिन इस मंगल रेखा पर शुक्र रेखा का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो जब इस प्रकार की रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति पर भगवान की कृपा व्यक्ति महसूस भी कर पाता है कि मुझ पर भगवान की कृपा है। इसी के साथ साथ व्यक्ति के बुरे समय में भी कभी उसकी फैमिली, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार साथ नहीं छोड़ते। उसके रिश्तेदार बड़े सच्चे होते हैं, मित्र बड़े सच्चे होते हैं, फैमिली बुरे से बुरे समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन आप देखेंगे ये जो रेखा है ये मंगल की रेखा है, लेकिन शुक्र से कनेक्टेड है। तो व्यक्ति इस केस में व्यक्ति थोड़ा लापरवाह हो जाता है। व्यक्ति के लिए ये रेखा शुभ है, लेकिन व्यक्ति को थोड़ी बहुत लापरवाही भी देती है। लापरवाही की वजह से व्यक्ति के बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहें, चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर लापरवाही करेंगे तो जीवन में इनको नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाथ में मंगल रेखा है तो बहुत ये अच्छा साइन है व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति भूमि से जुड़ा कोई भी काम करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग या कुछ भी हो गया, मंगल धरती माँ को डिनोट करता है। तो धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम हो गया, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर भूमि से जुड़ा कोई भी काम हो गया, वो व्यक्ति के जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि से जुड़े कामों को करके काफ़ी अच्छा लाभ होता है। हाथ में चंद्र पर्वत नॉर्मल है तो माता जी का सपोर्ट ठीक ठाक मिलेगा। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को दूसरी बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। अगर हाथ में देखें तो चंद्र पर्वत का साइज भी ठीक है, तो व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता, व्यक्ति एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहता है, मन में चंचलता रहती है। व्यक्ति का जो आंतरिक मन होता है वो बहुत साफ होता है। किसी का बुरा न सोचना ऐसे व्यक्ति की एक आदत होती है। ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत साफ होता है। बाहरी मंगल भी हाथ में नॉर्मल है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलता है, अजनबी से मिलता है, तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ ये दिखाता है कि आप अपने आने वाले बुरे समय से या फिर जब भी आपके जीवन में बुरा समय आएगा, संघर्ष का समय आएगा, आप घबराएंगे नहीं, आप अपनी समस्या से लड़ेंगे, समस्याओं से संघर्ष करेंगे और समस्याओं से जीतेंगे भी। इस प्रकार का मंगल दिखाता है कि व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण होता है, व्यक्ति डरता नहीं है मुश्किलों से और बुरे से बुरे समय को बड़ी आसानी से झेल पाता है। अंदरूनी मंगल का साइज हाथ में अच्छा है तो व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी ठीक रहती है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की मेंटल एनर्जी अच्छी रहती है, क्योंकि भारी मंगल भी हाथ में अच्छा है। और अगर देखेंगे इस मंगल रेखा के बारे में मैंने बताया था, मंगल रेखा है तो व्यक्ति को अपने जीवन में पैतृक सुख अच्छा मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है, पैतृक संपत्ति को पाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा मिलता है। जितना धरती माँ का सम्मान करेंगे उतने जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। शुक्र से ये जुड़ रही है तो थोड़ा लापरवाह नेचर होता है, लेकिन जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। ये जो छोटी छोटी रेखाएं, ये चिंता रेखाएं हैं हाथ में, लेकिन ये राहु रेखा बन रही है तो जीवन में बीच बीच में चिंता, छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। हाथ में गुरु पर्वत देखेंगे तो गुरु पर्वत हाथ में अभी नॉर्मल है और गुरु पर्वत पर आप देखेंगे ये रेखा व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करवाती है और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। अब मेरे को ये कंफर्म नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है, इधर मुझे नहीं दिख रहा। अगर स्क्वायर का फॉर्मेशन अगर कभी बन जाए इनके हाथ में, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जब हाथ में स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति को अपने घर का सुख जरूर मिलता है। अभी ये स्क्वायर पूरा नहीं है, तो अभी स्क्वायर फॉर्मेशन में है, तो अभी हाथ में इतने अच्छे योग नहीं है अपने घर के, लेकिन आने वाले जीवन में अगर स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। हाथ में देखेंगे तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, व्यक्ति को आलस पता ही नहीं होता कि आलस क्या होता है। शनि पर्वत पर एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिशूल का साइन। ये जो साइन होता है आप देखेंगे ध्यान से,
मैं ध्यान से देख लेता हूँ, बहुत हल्की रेखाओं से बन रहा है, इवन दिख भी नहीं रहा, लेकिन हाँ ये त्रिशूल का ही साइन है। इस प्रकार का त्रिशूल का साइन बन जाए तो व्यक्ति के जो अंतरात्मा के मालिक होते हैं, व्यक्ति की जो आत्मा के मालिक होते हैं, वो होते हैं भगवान महादेव। ऐसा व्यक्ति जितनी भगवान भोलेनाथ की पूजा करेगा, जितना उनमें ध्यान लगाएगा, जितना उनकी भक्ति करेगा, जितना अपने आप को भोलेनाथ के प्रति समर्पित कर देगा, इस व्यक्ति का भाग्योदय उतना ही जल्दी, उतना ही अच्छा होता है। आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अगर आप उनको अपना इष्ट मानते हैं तो आपके भाग्योदय में भी ज़्यादा परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। और इस प्रकार की जब रेखा होती है तो व्यक्ति की वृद्धावस्था अच्छी जाती है, वृद्धावस्था में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती। सूर्य पर्वत हाथ में बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य पर्वत अगर देखा जाए तो व्यक्ति का व्यक्ति को समाज में कितनी इज्जत मिलेगी, व्यक्ति कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंचेगा, समाज में सारी चीज़ें डिनोट करता है। लेकिन अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट एक क्रॉस का निशान हाथ में बन रहा है। जब क्रॉस का निशान सूर्य पर्वत बन जाता है तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगने के चांसेस हाथ में बहुत ज़्यादा बनते हैं। व्यक्ति के जो लोग होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सामने तारीफ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, और इसी के साथ साथ व्यक्ति के समाज में अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं। और व्यक्ति के सरकारी काम बनने में देर होती है, व्यक्ति का सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वो नहीं लगती। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से भी मतभेद रहते हैं, अपने पिताजी से विचारों में मतभेद रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी जवानी में अपने पिता से दूर जाकर रहता है। और बुरे से बुरे केस में तो यह भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के सर पे पिता का साया बचपन में ही छूट जाता है। तो जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, व्यक्ति को हर तरफ से संघर्ष दिखता है, व्यक्ति का जो कुंडली में सूर्य होता है वो भी अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले इन्हें सूर्य के उपाय करने चाहिए, क्योंकि हाथ में जो सूर्य है वो ही मेजर दिक्कत इनको दे रहा है। कुछ मैं रेमेडीज़ दूंगा सूर्य पर्वत की, उन्हें रेगुलर करेंगे तो संघर्ष जो भी ये झेल रहे हैं उससे इनको छुटकारा मिल जाएगा। हाथ में बुध पर्वत भी नॉर्मल है। जब बुध पर्वत इस प्रकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी नॉर्मल होती है, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, बिजनेस सेंस की कमी देखने को मिलती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी व्यक्ति में कमी होती है, व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार भी नहीं होता। ये इनकी उंगली हाथ में पिक्चर में आने रही है तो इसमें मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। अगर हाथ में ये उंगली देखें तो ये भी अच्छी है। सूर्य की उंगली अगर अच्छी होती है तो व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण होता है, व्यक्ति रिस्की होता है, व्यक्ति की जेब में कितने भी पैसे हों, 1 लाख 10 लाख, व्यक्ति उन पैसों पर रिस्क लेने से नहीं डरता, व्यक्ति रिस्की होता है। और इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी कभी फ़ायदा भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। गुरु पर्वत की उंगली भी अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, और मेनली देखा जाए तो व्यक्ति वृद्धावस्था में आकर यानी बुढ़ापे में आकर धार्मिक बनता है। अब हम चलें इनकी रेखाओं की तरफ। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, और जो इसका कनेक्शन हो रहा है वो मंगल से हो रहा है। मंगल से जब कनेक्शन होता है रेखा का तो व्यक्ति में गुस्सा काफ़ी होता है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग भी करता है, व्यक्ति थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है छोटी छोटी बातों पर, और जल्दी गुस्सा करना ऐसे व्यक्ति की एक आदत होती है। इसका व्यक्ति को नुकसान भी बहुत मिलता है, व्यक्ति के रिश्तों में तकरार आती है, व्यक्ति रिश्ते नहीं बना पाता, रिश्ते बनते ही टूट जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती है। और रिलेशनशिप भी ज़्यादा जल्दी नहीं टिक पाते क्योंकि व्यक्ति में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसका तो मैं एक एडवाइस ही दे पाऊँगा कि गुस्सा जितना भी इनको आता है उसको कंट्रोल करें, तभी जीवन में इनको थोड़ा सुख शांति देखने को मिलेगी। हृदय रेखा में कोई कमी नहीं है, व्यक्ति की जो अंतरात्मा है उस हिसाब से हाथ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। व्यक्ति की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ऐसे और हृदय रेखा को देखते हुए पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में दिल से संबंधित समस्या, शुगर, बीपी, डायबिटीज़ इस प्रकार की बीमारियां हाथ में नहीं होंगी। मस्तिष्क रेखा हाथ में अच्छी है, और आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा इधर आकर इस प्रकार झुक रही है। जब मस्तिष्क रेखा झुक जाती है तो व्यक्ति उम्र के बढ़ने के साथ साथ धार्मिक बनता है, और भगवान में भक्ति, भगवान में ध्यान, इस प्रकार ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती हैं। अगर हम चलेंगे इनकी जीवन रेखा की तरफ तो इनके सवाल थे कि हाथ में पैसा कब आएगा, अच्छा पैसा कब आएगा, हाथ में गोल्डन टाइम कब शुरू होगा, और अपना घर कब तक होगा, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम हाथ में देखेंगे, ये इनकी जीवन रेखा है। देखिए, जीवन रेखा हाथ में जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है। देखेंगे इनके हाथ में हृदय रेखा काफ़ी पतली है, तो हृदय रेखा से संबंधित शुभ परिणाम इनको अच्छे मिलेंगे। अब देखेंगे मस्तिष्क रेखा हाथ में कितनी पतली है, तो मस्तिष्क रेखा से संबंधित परिणाम इनको अपने जीवन में अच्छे देखने को मिलेंगे। इनकी जीवन रेखा भी पतली है तो जीवन रेखा पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआती जीवन रेखा है वो कितनी मोटी है,
कितनी डार्क है और उसमें कितने सारे कट लग रहे हैं। ये दिखाता है कि बचपन और टीनेज व्यक्ति की संघर्ष में जाती है, व्यक्ति को अपने मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते, व्यक्ति जितना कैपेबल होता है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। और इसी के साथ साथ और एक तो इनके हाथ में जीवन रेखा खराब है, उसके ऊपर से हाथ में राहु रेखाओं का भी वार हो रहा है बीच बीच में। ये राहु रेखा बहुत खतरनाक होती है, व्यक्ति को जीवन में हर तरफ से परेशान कर देती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो पैसे का नुकसान हो जाता है। व्यक्ति जो भी कोई व्यापार करने की सोचता है तो व्यापार में नुकसान हो जाता है, व्यक्ति की जॉब छूट जाती है, यानी व्यक्ति को हर तरफ से परेशान करता है ये राहु। और ये राहु रेखा जिस किसी के भी हाथ में ना हो तो अच्छा है, अगर हाथ में होती हैं तो व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद कर देती हैं, बहुत घातक होती हैं। और हाथ में अगर आपके हाथ में इस प्रकार की राहु रेखाएं तो आपको तुरंत से तुरंत इन राहु रेखाओं की रेमेडीज़ करनी चाहिए। रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, अगर उनको डेली करेंगे तो राहु रेखाओं से संबंधित इनको दिक्कत परेशानियाँ नहीं आएंगी। अभी जो भी संघर्ष का समय है वो ये इनकी अभी 32 है, 32 में भी यहाँ पर होंगे। इसके बाद इनको एक राहु रेखा का सामना करना है, फिर लगभग 45 में एक राहु रेखा है और फिर एक राहु रेखा 60 में है। ये 3 जो एज बताई हैं मैंने, ये पामिस्ट्री है, इसमें एग्जैक्ट एज हम भी नहीं बता सकते। तो इस उम्र के आसपास इनको आर्थिक नुकसान जा सकता है, हेल्थ खराब रह सकती है, मानसिक परेशानी आ सकती है, और या फिर पैसे का नुकसान हो सकता है, या फिर अपने परिवार में संबंध खराब हो सकते हैं। ये 4-5 चीज़ों में से एक ना एक इनको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो राहु रेखाओं की जो रेमेडीज है उन्हें बहुत सीरियसली लेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा शुभ परिणाम मिलेगा। और जीवन रेखा हाथ में बहुत अच्छी है, आने वाले समय में लगभग मेरे हिसाब से 40 के आसपास जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की है, काफ़ी अच्छा भाग्योदय है। लेकिन अगर राहु रेखा रही तो उसमें भी इनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाथ में इनका सवाल था कि करोड़पति मैं कब तक बन पाऊंगा। देखिए हाथ में अभी ऐसे कोई भी साइन नहीं है कि करोड़पति बन जाए, और अभी इनका सवाल था कि मेरा अपना घर तक कब तक बनेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन पूरा अच्छे तरीके से बन जाता है तो अपने घर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी ये साइन फॉर्मेशन में है, अभी आप देखेंगे। तो इस प्रकार की रेखा बन गई, लेकिन चौथी रेखा मुझे नहीं दिख रही है। अगर ये रेखा बन जाती है तो जीवन में बहुत अच्छा समय इनको देखने को मिल जाएगा। हाथ में धन रेखा भी नहीं है, सूर्य रेखा है वो कट रही है। तो ऐसा तो हाथ में एकदम करोड़पति बनने वाले साइन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जीवन में जो स्टेबिलिटी है, जीवन में जो संपन्नता है, जीवन में जो सुख शांति है, वो 40 के आसपास मुझे देखने को मिल रही है। मैंने स्पाम का एनालिसिस कर दिया। स्पाम की हाईलाइट यही थी कि हाथ में सूर्य पर्वत के इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए, राहु की रेमेडीज़ करनी चाहिए। राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है और जीवन का काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन जो संघर्ष परेशानी है वो 40 तक है, 40 के आसपास इनके जीवन में तरक्की दिख रही है। लेकिन एक रात में करोड़पति बन जाएंगे ऐसे हाथ में कोई साइन नहीं है। जो जीवन में स्टेबिलिटी है, जो जीवन में सुख शांति है, वो 40 के आसपास मिल जाएगी। और 40 के बाद जो इनका जीवन है काफ़ी अच्छा चलेगा, और उसके बाद जीवन में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, तो बीमारी के संकेत भी हाथ में नहीं दिख रहे हैं। बस पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य में खराबी, दिक्कत परेशानी जो है वो जब तक राहु रेखाओं का असर जब तक राहु रेखाओं का असर रहेगा। और अगर राहु रेखाओं की रेमेडीज़ करेंगे तो ये भी परेशानियाँ नहीं आएंगी। जो राहु रेखा की रेमेडीज़ होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं कि एक दिन करने से काम नहीं चलता, वो इनको डेली करनी पड़ेंगी और लगभग 3 से 4 वर्ष तक लगातार वो रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके इनको जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। तो जो भी मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें डेली करें, 3 से 4 वर्ष तक लगातार करें, तब जीवन में कुछ इनको अनुभव होगा कि जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।